ये भी गारंटी है कि कम आएगा तो 29 या 28 आएगा। इतना दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा, है कि नहीं। 30 में 30 आपका आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीटेट के मैथमेटिक्स में आखिर 30 में 30 सभी विद्यार्थियों का क्यों आ जाते हैं, और जिनके नहीं आते हैं वो क्या नहीं जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जाने कि सीटेट में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को 30 में 30 क्यों आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने भी सीटेट दिया था तो मैथ में 30 में 30 था, और हम लोग का शायद सीडीपी में 27 रहा, मतलब 30 में 27 नंबर रहा, 30 में 30 इसको हम लोग टच नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए क्या प्लानिंग होता है, क्या सही में मैथमेटिक्स के लिए पढ़ना पड़ता है कि प्लानिंग बनाना पड़ता है, कि कुछ ट्रिक लोग जान जाते हैं जिसकी वजह से आराम से इजी वे में पूरा फुल मार्क्स इसमें आ जाता है। आखिरकार क्या राज है मैथमेटिक्स का 30 में 30 लाने का, उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए 30 में 30 लाना बेहद आसान होता है। अब कहिएगा कैसे सर मेरा 30 में 30 आ जाएगा मैथ में। 15 नंबर हम लोग इस क्वेश्चन को बना के ला देंगे और 15 नंबर इसके पेडागोजी से बना के ला देंगे। आखिर कैसे सबका आ जाता है, लेकिन मेरा तो हम कई बार ट्राई किए हैं, अब ये सोच रहे हैं लेकिन मेरा 30 में 30 नहीं आ पाता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप कम पढ़ रहे हैं, आप कुछ ट्रिक नहीं जानते हैं, कुछ तरीका नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी होता है, 30 में 30 नहीं आ पाता है। वो तरीका आज हम लोग समझेंगे। और आप अगर पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी करें, पेपर 1 की तैयारी करें तो उन लोगों के लिए तो 30 में 30 कैसे आएगा ये सुनिए पहले। देखिए सबसे पहले कि पेपर 1 वाले के लिए 1 से लेकर 5वां तक विद्यार्थियों को पढ़ाना है। अगर आप टीचर बन जाते हैं, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी अगर पकड़ लेते हैं तो होगा का 1 से लेकर 5वां तक विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो 1 से लेकर 5वां तक पढ़ाना है तो इन्हीं तक पढ़ाना है, इसीलिए इसी लेवल का क्वेश्चन मैथ में रहता है। अब जैसे ये नहीं पूछेगा आपसे, कभी भी सीटेट में आज तक नहीं पूछा है कि परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ दिया हो, या फिर किसी के डिस्काउंट, या फिर क्या बोलते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर नल हौज वाला, ये सब टफ क्वेश्चन जो कि बहुत बड़े कंपटीशन लेवल का होता है, ये कभी नहीं पूछता है। 1 से लेकर 5वां तक अगर कोई मैथ पढ़ा देता है तो समझो कि इजी वे में आसानी तरीका से उसका मैथ में 30 में 30 आ जाएगा, एकदम ईजी तरीके से। अब बात आता है कि हम लोग तो ऊपर क्लास में पढ़ रहे हैं, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ऊपर ही क्लास होगा। आप डीएलएड किए होंगे या फिर बीएड भी किए होंगे, कुछ भी कि दोनों में से कोई एक तो किए ही होंगे। अब आता था कि सर नीचे वाला तो हम लोग पढ़ा सकते हैं, एक बार उसको देखना पड़ता है, इसीलिए हम पढ़ा देते हैं। तो आप एक बात बताइए, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसको अब तो समय नहीं है देखने का, तो इसीलिए तो हम 30 दिन और 30 क्लास और 30 नंबर डायरेक्ट फिक्स हो जाएगा। अगर 1 से लेकर 30 तक टोटल मेरा क्लास आप देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, एकदम लिख के देता हूँ कि आपका 30 में 30 कन्फर्म है। कम आएगा ना तो ये भी गारंटी है कि कम आएगा तो 29 या 28 आएगा। इतना दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम आसान तरीका से डायरेक्ट दिमाग में सेट हो जाएगा कि कौन क्वेश्चन कैसे पूछता है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तब लगे कि ना सर हमको भी समझ में आ रहा है। पेडागोजी की बात करें तो उसमें तो पूरा आपको फुल मिलेगा। आपको इसके पहले वाले वीडियो में नंबर कैसे लाया जाता है उसका हम प्लानिंग बता चुके हैं कि किस तरह से कैसे तैयारी कीजिएगा। तो आप 25 दिन में, हमने 25 दिन में कैसे तैयारी किया था और आप भी 25 दिन में कैसे तैयारी करें, उस वीडियो में जा करके देखिए और डायरेक्ट आपको समझ में आएगा 25 दिन में तैयारी कैसे करना है। हम लोगों को तभी 30 दिन में 5 दिन एक्स्ट्रा है, बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा, है कि नहीं। 30 में 30 आपका आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आता है कि 1 से लेकर 5 तक सर तो अब हमको पढ़ना पड़ेगा पूरा। पहला क्लास में क्या पूछता है, दूसरा क्लास में हम बोले कि अब छोड़िए ना, उतना दिमाग मत लगाइए, हम आपको पढ़ा देते हैं इस पूरे 30 क्लास में, और जा करके डायरेक्ट सीटेट में पेपर खोलिएगा ना तो डायरेक्ट यही मिलेगा। और आपका सिलेक्शन यानी कि आपका जो पासिंग मार्क्स है, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको कितना नंबर, 80 नंबर 82 नंबर चाहिए, और आप जनरल है तो 90 नंबर चाहिए, तो आराम से आपका 90 92 95 आ जाएगा। लेकिन उतना हम लोग को नहीं लाना है, हम लोग को सीटेट में अच्छा खासा टारगेट करना है। देखते हैं कितना लोग लाते हैं सीटेट में। हम लोगों को जानते हो कितना नंबर लाना है, कम से कम 120 प्लस लाइए ना, तब ना जाके मजा आएगा। और आएगा, देखिए कैसे आएगा, सुनिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। इस क्वेश्चन को सीटेट से बहुत प्यार है। यहाँ देखो, सीटेट को इससे इसलिए प्यार है कि बड़ी ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ खूब पूछता है, 2012, 16, 17, 18 हर बार ये क्वेश्चन पूछ देता है, अब पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन क्या बोले। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, क्वेश्चनवा आसान होता है लेकिन इतना शुद्ध हिंदी में दे देता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। शुद्ध हिंदी, यहाँ देखिए कि शुद्ध हिंदी, पूर्ववर्ती, परवर्ती, लेकिन यही हम इसको अगर समझा के कहेंगे ना तो आप आंसर मार दीजिएगा। लेकिन आप बताइए, आप विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं तो पढ़ाने जाइएगा तो शुद्ध हिंदी में तो दिया रहेगा उसमें, तो उसको आपको समझाना है ना, आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप, ये टोटल 9 क्वेश्चन है ना, 9 दूना 18 सेकेंड में आप बना सकते हैं। जैसे मैं इसको 18 सेकेंड में सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, आप भी 18 सेकेंड में
एनी हाउ, किसी तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, फिर आपको थोड़ा सा प्लानिंग बताएंगे और पेडागोजी के क्लास कैसे और किस तरह से समझना है। मैं पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा पेडागोजी नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो आएगा डायरेक्ट ट्रिक अपनाओ, सीटेट क्रैक कर जाओ, ये दिमाग में रख लीजिए, एकदम क्रैक हो जाएगा। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में 25 दिन तैयारी करके लाया था और आप 30 दिन तैयारी करके हमसे अच्छा नंबर लाइए, है ना। यहाँ देखिए 1/2 कह रहा है कि 1/2 में 1/8 कितना है। अब आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलिए इसको हटाइए। मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 10 नंबर है, एक संख्या 10 है, इसमें 2 क बार आ सकता है, माने क गो 2 मिला के 10 बन सकता है। तो कहिएगा सर 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। आप बताइए 10 बनाने के लिए कितना 2 की ज़रूरत है। तो आप कहिएगा सर 5 2 की ज़रूरत है, समझिएगा। तो इसको हम देखो 10 नंबर एक है, 10 संख्या लाने के लिए क गो की ज़रूरत है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 10 में 2 की संख्या कितनी है, सेम टू सेम है कि नहीं है बताओ। 10 में कितने 1/8 है, चाहे यही भी लिख, 10 में हम भी लिख दे रहे हैं कितने 2 हैं, समझिएगा बात को ध्यान से। तो 10 में क गो 2 था, तो 10 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 यानी 2 का 2 2 4 6 8 और 10, यानी 10 बनाने के लिए 5 को 2 को जोड़ना पड़ता है। अब बात आता है कि ये सर ये बड़ा नंबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो सुनिए ध्यान से मेरे बातों को। 10 में कितना 2 है अगर पूछेगा तो 2 से भाग कर देंगे। अगर मैं बोलूं कि 10 में क गो 5 मिला के बनेगा तो 5 से भाग। जैसे मैं बोलूं कि 10 में कितने 5 हैं, 10 में कितने 5 हैं, तो यहाँ पे 10 में क गो 5 आएगा, 5 और 5 मिला के 10 नहीं होता है, तो 10 में क गो 5 है, 2 गो 5 है। तो जो चीज़ ये पूछेगा ये वाला संख्या कितना है उतना ही से भाग कर देना है। देखिए तो 2 में 10 से भाग कीजिएगा तो 2 5 10, 5 को 2 नहीं आ गया, यही तो है। 10 में कितना 5 है, तो 5 से भाग करो, 5 दूना 10, यानी 10 में 2 गो 5 आता है। कितना 5 आता है, 2 गो 5 आता है, 1 और 1 2 गो 5 आता है। समझ में हम क्या करें, मैं आपसे ऐसे बोलूं 20 में कितने 4 हैं, इसका मतलब होता है कि माने 4 4 4 मिलाइएगा, क गो 4 मिलाइएगा तो 20 बनेगा। कुछ नहीं कीजिए, जैसे बोले कितने या 4 तो यहाँ लिखिएगा 20, जहाँ कितने होता है वहाँ भाग दीजिएगा 4 से, कटा दीजिएगा 5 आ जाएगा, कटा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि भाई कितने हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, 5। यहाँ पे 4 गो 4 4 4 4 4 मिलाइएगा ना 5 बार तो टोटल 20 आ जाएगा। तो 4 आंसर 5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनता है। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे ना, लेकिन हाँ एक और बात, अगर बट्टा में नंबर रहे, जैसे 1/8 में कितना में कितने माने जैसे आएगा में कितने, देखिएगा इसको हटा करके यहाँ भाग का सिंबल दे दीजिएगा। में कितने का मतलब भाग, ठीक याद रखिएगा। में कितने 1/16 है, डरिएगा मत, यहाँ लिखिएगा 1/8 भाग 1/16। अब कुछ नहीं, आपको पता है बट्टा का भाग आता है। बट्टा का भाग देखो कैसे बनाया जाता है, भाग की जगह पे जबरदस्ती गुणा लिखते हैं। तो किसी के साथ जबरदस्ती कीजिएगा, छोटा बच्चा के साथ लौटा जाता है, उलट पलट जाता है। तो जैसे भाग के जगह गुणा लिखेंगे तो ये पलट जाता है, ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, कटा दीजिएगा 8 दूना 16 यानी कि 2। 1/8 में कितना 1/16, ये समझ नहीं पाइएगा लेकिन बना जरूर पाइएगा, क्योंकि बट्टा वाला आप नहीं समझते। 1/8 में 1/16 दुका हो रहा है सर, कुछ नहीं, कितने को हटाइए भाग दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, सीटेट में अच्छा नंबर लाइए, है कि नहीं। तो यहाँ 1/8 में कितने 1/16 है, 2 1/16 है, डायरेक्ट 2 आंसर हो जाएगा इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो डायरेक्ट नीचे से नीचे को काट दीजिएगा, 8 दूना 16 कहिएगा सर 2 आंसर, डायरेक्ट 2 आंसर। 1/12 में कितने 1/48 है, डायरेक्ट काटिए, 12 चौका 48 सर 4 आंसर, डायरेक्ट काट के 4 आंसर, कुछ नहीं कीजिएगा। अब पलटने आखिर करके भाग की जगह गुणा लिखिएगा, और गुणा लिख करके इसको पलटिएगा तो 48 ऊपर जाएगा, 12 से कटिएगा 4 ना आएगा। बात तो वही आ रहा है, उतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट कटा के 4 आंसर लिख दीजिए, है कि नहीं। तो ये कितने वाला बड़ी पूछता है, तो यहाँ देखिए अब कितने वाला पूछता है, तो 1/2 में कितने, तो भागा डिवाइड 1/8 है, कटा दीजिए, 2 चौका 8 ऐसे कर दीजिए, 4 आंसर आ जाएगा। और नहीं तो बात वही है, अब रूल से बनाइएगा, तो भाग की जगह गुणा लिखिएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 8 दूना 16 ही तो खत्म हो जाएगा।
सॉरी 2 चौका 8, 4 आंसर आएगा। तो 4 आंसर आपका कितना में पूछा गया, ये देखो बाप रे बाप। यहाँ देखिए सीटेट 12, 16, 17, 18 में पूछा गया लगातार। यहाँ तक कि ऑनलाइन हुआ था ना, उसमें भी ये सब पूछा था, बता रहा था सब। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखिएगा। अब आप हमको कमेंट में बताइए डायरेक्ट 1/4 में कितने 1/32 है, तो डायरेक्ट यहीं से कर दे 4/32, फिर पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। है कि नहीं आसान? आसान है ना, बहुत आसान है। सीटेट 2014 की बातें करें तो नहीं, ये वाला हुआ था ना जनवरी वाला, एक जनवरी या जुलाई में तो खैर होता है, लेकिन एक बार जनवरी में हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था। पूर्ववर्ती 997 का पूर्ववर्ती संख्या बताना है। अब यही सब भारी भारी जो वर्ड होता है इसका मतलब नहीं समझते, हम बताएंगे ना तो कहेगा बाग सरी तो जानते ही हैं। देखिए 997 का पूर्ववर्ती माने 997 के पहले वाला अंक को पूर्ववर्ती बोलते हैं, अब बाद वाला अंक को परवर्ती बोलते हैं। एक नंबर है, नंबर के पहले वाला को पूर्व, अब बाद को पर। पूर्व और पर याद रखिएगा, एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है पर। बीच में एक नंबर है, पहले वाला को पूर्व, बाद वाला को पर, याद रखिएगा। याद हुआ? तो यहाँ मैं बोलूँ 7 नंबर है, 7 का पूर्ववर्ती तो 6 हो जाएगा और 7 का परवर्ती तो 8 हो जाएगा। अब ठीक है सर इंग्लिश में बताइए ना, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग प्रेडिसेसर, और इसे कहते हैं परवर्ती को कहते हैं सक्सेसर। क्या कहते हैं? सक्सेसर, प्रेडिसेसर। सक्सेसर माने आगे बढ़ा के, अब प्रेडिसेसर पी माने पहले, पी से प्रेडिसेसर हो रहा है ना, पी माने पहले वाला, आप सक्सेसर यानी सक्सेस हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, तो सक्सेसर। तो कभी कभी आपको हिंदी ना समझ में आएगा तो इंग्लिश वाला जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है पूर्ववर्ती पहले वाला, तो 997 के पहले वाला क्या होता है? 996 हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन तो 5 क्लास का है कि नहीं, एकदम आसान है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ई क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 का क्वेश्चन था, 17 का था शायद। ये दोनों देखो ध्यान से, कह रहा है देखो कैसे घुमाया है, एकदम बकलोल बनाया है। देखिए पहले आपसे पूछ ले रहा है, हम बोले पूर्ववर्ती माने पहले होता है, जान गए, अब परवर्ती माने बाद में होता है। हम बोले आपके पास एगो संख्या है 10, 10 का पूर्ववर्ती निकाल के फिर उसका परवर्ती बताइए। नहीं समझे? माने 10 के पहले जाके और फिर एक बार बाद आएगा तो कितना आएगा? तब ये सारा बड़ा चालाक आदमी है। 10 के पहले जा करके तो 9 आएगा, फिर उसके बाद में जाएंगे तो फिर 10 ना आएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है 10 के पूर्ववर्ती के परवर्ती बताएं, परवर्ती बताएं। तो 10 के पूर्ववर्ती कितना होता है? 9, फिर इसका परवर्ती 9 के बाद परवर्ती माने आगे 10, पूर्व माने पहले, तो पहले 10 के पहले 9 और फिर जो आया है उसका परवर्ती तो फिर 10, तो उतना ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन में वैसे ही पूछा था। देखो 999 का पूर्ववर्ती माने पहले वाला, तो 999 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? 998। फिर जितना आया है उसी का परवर्ती माने परवर्ती माने बाद वाला, तो 998 के बाद में क्या हो जाएगा? 999। तो बतिया वही कह रहा है कि 999 का पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या कौन होगी, माने पहले और फिर बाद में जो आएगा वो कौन संख्या, फिर वहीं पे ना पहुंच जाएंगे। तो 999 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। भारी लग रहा है, बहुत आसान है कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं आप पूर्ववर्ती परवर्ती समझ गए। सक्सेसर माने सक्सेस माने आगे निकल गए तो सक्सेस हो गए, अब प्रेडिसेसर बेचारा पीछे चले गए, एक नंबर पीछे। यहाँ ई वाला क्वेश्चन बड़ी पूछता है, इसको सीटेट वाला तो एकदम मोहब्बत हो जाएगा, हड़ा वाला मोहब्बत हो गया है। देखिए पता है क्या पूछा था एक बार, देखिए हम लोग के समय क्या पूछा था, कितना आसान कह रहा था 11,011 से 11 कैसे लिखा जाएगा। अब देखो लड़का कैसे मारा था, 11,011 वाह। ये ऑप्शनवा में रहता है, ढीठे गलती है ये, एकदम कॉन्फिडेंस से गलती हो जाता है। 11,011 से 11 लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख ना हो गया तो लाख हो गया तो ये हो गया 1,11,000, 1 से 11 ना हो गया। जबकि क्वेश्चन कहा जा रहा है 11,000, ठीक 1000 लिख दे रहे हैं, 1111। तो आप बताइए जब आप 11,000 लिख दिए फिर लिख रहे हैं 1100, तो 1100 में मतलब क्या होता है? इसमें भी तो 1,100 हुआ। देखो ये 11,000 है, ध्यान से समझिएगा। और फिर कर 11,000, 1111, इतना बात बोला है। क्या बोला है? 11,000,
ऐसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, इसी तरह लिख के जोड़िएगा। 11,000 प्लस 1100 प्लस 11, अभी तीनों को जोड़ दीजिएगा। 11,000 इसे लिखा है, फिर 1100 इसे लिखा है, फिर 11 इसे लिखा है। आराम से जोड़ के देखिए, ठीक है। 1 मिनट, 11,000 यहाँ पे, अब जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 1 1, फिर हो जाएगा 1 और 1 कितना 2 और ये 1, इतना ना होगा जी। क्यों? क्योंकि 11,000 इसमें लिखे हैं 1100, तो 1100 कैसे बनता है? 1,000 प्लस 100 तभी तो बनता है ना। तो 11,000 ही 1,000 में कहते, ये कितना हो जाएगा 1200। 11,000 1,000 के सॉरी 12,000। अब ये जब 12,000 हो गया तो ये बचा 100 और 11 111, 12,111। ऑप्शन ये हो जाएगा। नहीं समझे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछते तो तोड़ के जोड़िएगा, डायरेक्ट जोड़िएगा, एकदम 100% गलती होगा। यही क्वेश्चन में यहाँ दिया है, देखिए कैसे कह रहा है कि 10,000 पहले लिख लीजिए, चुपचाप लिख लीजिए 10,000 पर 3 गो 0, तो 10,000 इसको उगाते हैं, ठीक। 10 इकाई, इकाई माने 1 होता है, 10 इकाई माने 1 से गुणा, दहाई माने 10 से गुणा, दहाई माने 2 से गुणा नहीं, दहाई माने 10 से गुणा। तो क्या बोला है 10 इकाई, तो 10 इकाई माने 1 से गुणा प्लस 10 दहाई, तो 10 और दहाई माने 10 से गुणा, 10 दहाई सा नहीं होता है जी। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3, ये प्लस हो जाएगा 10, ये गुणा कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 दहिया 100, सबको जोड़ लीजिए। अब कहिएगा सर क्या बोल रहे हैं, इकाई दहाई समझ में नहीं आ रहा है। वंस टेंस समझते हैं, वंस टेंस 100 1000, अरे वंस टेंस ऐसे पढ़े होंगे ना, वैसे ही। अब जैसे मैं बोलूँ कि 2 सैकड़ा लिखिए, सैकड़ा, तो माने 2 सैकड़ा माने 200, तो 2 सैकड़ा माने 100 से गुणा, जितना कहेगा उतना से गुणा कहे। 2 सैकड़ा माने 200 होता है। 2 दहाई, तो 2 दहाई तो 2, और दहाई माने 10 से गुणा, 2 दहाई माने 10। 2 इकाई, तो 2 इकाई माने 1 होता है, तो इकाई माने 1 से गुणा, तो जितना बोलेगा उतना से क्या कर देना है, गुणा कर। 2 दहाई माने 20 होता है, 2 इकाई माने 2 होता है, ऐसा होता है कि नहीं। वंस टेंस वाली बातें आ जाती हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 10,000, तो पहले 10,000 लिख दें, प्लस यहाँ लिखा है 10 इकाई माने 10 वंस, इंग्लिश में बोलता है 10 वंस, तो 10 में 1 से गुणा, इकाई माने 1 से गुणा। यहाँ लिखा है 10 दहाई, दहाई को बोलते हैं 10, टेंस बोलते हैं, तो 10 टेंस, तो 10 और 10 माने 10 से गुणा, माने 10 दहाई माने भी 10 होता है, तो गुणा कर लीजिए। ये हो गया 10,000, अब प्लस 10 और प्लस ये हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ जब आप जोड़िएगा तो 100 और 10 110 होता है, तो 10,110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,110। सबको जोड़िएगा तो 10,110 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बहुत सिंपल है, सीटेट आसान होता है, एकदम छुटका छुटका बाबू वाला क्वेश्चन पूछता है सब। यहाँ देखिए 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, ओहो अभाज्य संख्या पहले जान ले होता क्या, कितना प्यारा है। सबसे प्यारा नंबर हमको अभाज्य संख्या, पूरा नंबर में सबसे अगर कॉन्फिडेंस वाला कोई नंबर है, एकदम अपने आप में सबसे बड़ा घमंडी नंबर माना जाता है इसे, अभाज्य संख्या को, ठीक है। अब क्यों सर, क्योंकि इसमें ईगो बहुत है। कहिएगा अभाज्य मतलब, देखिए संख्या होता है 1 2 3 4 5, ये सब संख्या होता है ना जी, बहुत सारा। सब संख्या एक जैसा नहीं होता है, कुछ संख्या ऐसा होता है, देखिए जैसे ये 2 है, तो 2 किस किस पहाड़ा में आता है, एगो खुद 2 के पहाड़ा में आता है और एगो खुद 1 के पहाड़ा में आता है, समझिएगा। 3 देखिए, 3 एक खुद अपने खुद 3 के पहाड़ा में आता है, 1 1 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 2 को कटाने के लिए 2 गो संख्या लग रहा है, 1 और 2। 3 को कटाने के लिए 1 और 3 लग रहा है डिवाइड करने के लिए, यानी ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 ही नंबर से कटे, 2 ही आदमी का बातें सुनता है। ये कितने लोगों का बात सुन रहा है, 1 और 2 आदमी का। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 आदमी का, आप लोगों में कोई कोई ऐसा होगा जो 2 ही आदमी का बात सुनता है, एगो अपन सुनेगा, 2 एक अपना से कटता है ना, एगो अपने माता पिता का सुनेगा जिसने उसको पैदा किया है, तो 2 ही आदमी का बात सुनता है, बाकी किसी का नहीं सुनता है। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग अभाज्य हैं, हम लोग 2 ही आदमी का बात सुनते हैं, ठीक है। लेकिन 4 देखिए, 4 तो अपन तो सुनता ही है, 4 के टेबल में आता ही है, 1 के टेबल में आता है, एक आदमी और ही 2 के टेबल में भी आता है, तो ये अभाज्य नहीं है। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 ही नंबर से कटे या 2 ही आदमी का बात सुने, उसे अभाज्य संख्या
या रूढ़ संख्या, रूढ़ माने होता है कठोर, नहीं कहता है लोग बड़ा रूढ़ है जी, बड़ा कठोर है जी, इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो सिर्फ दो ही आदमी का बात सुनता है या दो नंबर से डिवाइड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, इसको इंग्लिश में डेफिनेशन क्या पढ़ना है, ऐसे समझ गए ना कि दो ही नंबर से कटे, उसे दो ही आदमी का बात सुने, उसे अभाज्य। लेकिन कहेगा सर तब तो 4 2 से ज़्यादा नंबर से कटा था, ई का हो जाएगा, इसे कहेंगे कंपोजिट, यानी कि इसे कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन है? अभी आप भाज्य संख्या अपना भी सुनेंगे, मेरा भी तो बतिया सुन रहे हैं ना, और अपने गार्जियन का भी बात सुनेंगे, तो 3 आदमी का बात सुन रहे हैं। जबकि अभाज्य बनने के लिए या रूढ़ बनने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको दो ही आदमी का बात सुनना है। तो यहाँ देखिए आप, अभी आप क्या सीखे? भाज्य कौन कौन हो जाएगा? तो शुरू होता है, एक नहीं है, 2 से शुरू होता है, अभाज्य 2 से शुरू होता है। एक दो आदमी का बात कहाँ सुनता है? एक के पढ़ने में ही सिर्फ एक आता है ना। 2 से शुरू होता है, 2 3 5 ऐसे हो जाता है, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, मत कहिएगा 9, क्योंकि 9 1 के टेबल में तो आता ही है, 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। और रूल है कि 2 ही आदमी का बात सुनना चाहिए, तब जा करके होगा। ठीक, उसके बाद से होता है एक भाज्य। भाज्य को क्या कहते हैं? तो भाज्य को यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, भाज्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ई जानते हो भाज्य क्या कहता है? जाने दो, हम अपना भी सुन लेंगे, मम्मी पापा का भी सुन लेंगे, दोस्त का भी बात मानेंगे, पटीदार का भी बात मानेंगे, उनकर भी बात मानेंगे, अड़ोसी पड़ोसी सबका बात मानेंगे, है कि नहीं? तो जो सबसे ज़्यादा नंबर से कटता है, ऐसी संख्याएं को क्या कहते हैं? अभाज्य, भाज्य, यौगिक या कंपोजिट। तो 1 2 3 4 जो गिनती होता है, इसमें सबसे पहले कौन ऐसी संख्या है जो 2 आदमी से ज़्यादा का बात सुनता है? इहो 2 आदमी का सुनेगा, इहो 2 आदमी का, लेकिन ये 2 आदमी का नहीं सुनेगा। ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो सबसे छोटा वाला अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? तो ये 4 से शुरू होता है, 4 6 8 9, ये सब 2 से ज़्यादा नंबर से कटेगा, एक्स्ट्रा आदमी का बात सुनता है। लेकिन इसमें सबसे छोटा 2 से शुरू होता है, याद रहेगा। भाज्य अभाज्य समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 से लेकर 30 तक आप गिनती लिख लीजिए, ठीक, और उसमें गिनिए कि कितना अभाज्य संख्या हो रहा है। तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए, सुनिए ध्यान से, 1 से लेकर के 25 तक की बातें करें तो इसमें 9 गो होता है। कितना होता है? 9 गो होता है आपका भाज्य मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो जब 25 तक हो गया 9 गो, तो तनी माने 1 2 3 लिखिएगा ना, 1 2 3, तो 1 से लेकर 25 तक गिनिएगा तो कौ गो संख्या मिलेगा? 9 गो अभाज्य संख्या मिलेगा। 25 आपको कहाँ तक मात्र बताना है, एग्जाम में क्या पूछा है? 30 तक। तो 25 के बाद लिख लीजिए, 25 के बाद होता है 26 27 28 29 और 30। तो आप बताइए हमको कि 1 से लेके 25 तक में 9 गो तो यादें हो गया, यादें रखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको 1 से लेके 25 तक गिनती लिखना पड़ेगा और उसमें खोजना पड़ेगा कि कौन कौन है जो 2 गो नंबर से कटेगा, है ना। तो ये पूछा 1 से लेके 30 तक आप गिनती लिखिए, और लिखने के बाद गिनती माने टेबल बोलते काउंटिंग लिखिए, और उसमें गिनिए कि 1 से 30 में कौ गो अभाज्य आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 1 से 25 तक आप याद रख लीजिए। अगर फिर याद करना है तो 26 से ले करके, ठीक, अब 50 तक अगर देखना होगा तो इसी को पलट दोगे तो ये 6 बन जाता है। तो 50 तक यानी 1 से लेकर के 50 तक में 9 6 15 गो आ गया, है कि नहीं। आपको याद करा दे रहे हैं, पहले रुक जाइए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दे रहे हैं। एक और ट्रिक मेरे पास है, एकदम आराम से मोहब्बत हो जाएगा मैथमेटिक्स से। मोहब्बत करना है ना, 30 में 30 लाना है आपको। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हमको तो याद है कि 1 से लेकर 25 तक में 9 गो होता है। आपको नहीं याद है, हम जानते हैं। 26 भी प्राइम नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य है। तो एगो यहाँ मिल गया, तो 9 गो इसमें का, एगो इसमें का, टोटल मिला के 10 गो। 1 से लेके 30 तक में टोटल 10 होता है अभाज्य संख्या। अब चलिए आपको तनी याद करा दें। यहाँ देखिए, 1 से लेके 50 तक अगर आप गिनती लिख रहे हैं काउंटिंग, तो उसमें टोटल आपको 15 गो अभाज्य संख्या मिलेगा। कितना अभाज्य संख्या मिलेगा? 15 गो। याद हुआ? याद रख लीजिए, 1 से लेके 50 तक में 15 गो। कोई डाउट? हाँ ठीक है। 1 से लेकर के आप अगर लिखिएगा कहाँ तक? 100 तक,
हाँ ठीक है, 1 से लेके 100 तक लिखेगा तो इसमें आपको मिलेगा 25 गो अभाज्य संख्या। कितना मिलेगा? 25 गो अभाज्य संख्या। अब कहिएगा सर आपको कैसे याद है? आप एक बस बाबू याद है कि 100 तक संख्या है, 100 तक में आधा आधा कर दीजिए तो 1 से 50 तक में 15 गो। मात्र आप जाइएगा ना 51 बांध करके 100 तक तो उसमें 10 गो मिलेगा, तो 15 और 10 कितना हो गया? 25 नहीं होगा। एक और देखिए याद है, अगर इसको और तोड़ना चाहते तो 4 हिस्से में तोड़िए। 1 से 25 तक का गो होता है 9 गो होता है, 26 से लेके 50 तक का गो होता है, इसी को पलट दीजिए, 25-25 का अंतर कर रहे हैं, 6 गो होता है। फिर 51 से लेके अब 75 तक का गो होता है, 75 तक लिख रहे हैं तो यहाँ फिर 6 गो होता है, तो ये टोटल का गो होगा 9 और 6 15, 15 और 6 कितना हो गया आपका? 15 5 20 21 गो हो गया। यहाँ पे 75 के बाद 76 से लेके 100 तक आप जोड़ लीजिए ना, 9 और 6 15, 15 और 6 कितना? 20 और 21, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 4 गो टोटल। अब टोटल मिला के 1 से लेकर के 100 तक में जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा? टोटल 25 गो हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या टोटल कितना हो गया? 25 गो। ये भी आप दिमाग में रखिएगा तो अच्छी बात है कि नहीं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। थोड़ा देर के लिए हम पूछ दे 1 से लेकर 20 तक में कब अभाज्य संख्या, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ हम लिख दिए। जैसे 1 से 30 तक पूछा गया था, मैं 20 तक पूछा हूँ, तो सबसे पहले एगो प्राइम नंबर 1 2 3 गो प्राइम नंबर हो गया। 4 सो ये वाला भी 7 ऐसी संख्या है जो सिर्फ 7 से कटेगा और 1 से कटेगा नहीं। 2 ही आदमी का बात सुन रहा है। 8 नहीं होगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 13 15 भी नहीं होगा। ये मत सोचिए 15 हो जाएगा। हम आपको 100 और 20 हम नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के 8 वो संख्या है। कहाँ से? 1 से लेकर के और कहाँ तक? 20 तक। अगर आपको 1 से लेकर के 30 तक पूछा गया तो आगे लिख लीजिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसमें देखिए 21 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 21 1 से तो कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा। इतना से कट रहा है, 3 7 21, 21 नहीं 22 नहीं 23 हो जाएगा। 24 नहीं है, 25 26 27 28 29 हो जाएगा। तो ऊपरवा का वो था 8 गो, 1 से ले 1 2 गो, इसमें 8 2 10, तो 1 से लेके 30 तक में कितना था? 10। अब तनी कमेंट में एक काम कीजिए आप, 1 से लेके 25 तक का गो अभाज्य संख्या, तो कहिएगा 9 गो। और 2 एक बार इसको पलटिएगा तो 6, एक बार और लिखिएगा यही 6 हो जाएगा। समझ में हम क्या कह रहे हैं? 9 को पलटेगा 2 बार 6, और एक बार लिख दीजिएगा 4। तो कितना आसान है, 9 को 2 बार पलट दीजिएगा तो 6 बन रहा है, एक बार 4 आ जा रहा है। ये 1 से लेके 25 तक, ये 26 से लेके 50 तक, ये 51 से 75 तक इतना होता है, और ये हो जाएगा आपका 76 से लेके 100 तक। आराम से आप लिख सकते हैं, है कि नहीं? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये भी ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है ये एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, इसका 100 तक सन्निकट मान क्या होगा? अब आपको नहीं समझ में आएगा सन्निकट मान। जैसे सुनिए, आपके पास मान लो 99 रुपया है, समझिएगा ध्यान से, तो आप क्या कहते हैं कि लगभग 100 रुपया होगा। मान लो कि आपके पास 49 रुपीज़ है, 49 रुपये, तो क्या कहेगा? हाँ शायद लग रहा है 50 रुपया होगा। लगभग में बतियाते हैं ना बात, अब कोई ना कोई बात लगभग में, तो ये जो लगभग वाली बातें हैं ना, यही है सन्निकट मान। लगभग का मतलब होता है किसके नज़दीक है। तो आपके पास अगर 49 रुपये है तो ये 50 के नज़दीक ही, मेन नंबर की तरह नहीं दिखता है। अगर आपके पास 99 रुपये है तो क्या कहिएगा? 100 रुपये है कि 50 रुपये है? तो आप कहिएगा सर 99 रुपये तो 100 के करीब है, तो 99 को पॉकेट में होगा तो लगभग 100 कह सकते हैं। तो ये जो लगभग में कहते हो ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सन्निकट मान। क्या कहते हैं हम लोग? सन्निकट मान। इसको इंग्लिश में राउंड ऑफ नंबर कहते हैं। राउंड ऑफ, राउंड फिगर में कितना हुआ लगभग में, तो यही चीज़ इसमें पढ़ना है। जैसे लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जैसे मैं लिख दूँ 2 3 4 34 लिख दूँ, हम बोले कि दहाई को बदलना है, यहाँ पे फंस जाइएगा आप। दहाई माने इस, आप ये मत देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको। इकाई ये है, इकाई माने वंश माने इकाई होता है, और दहाई माने टेंस होता है।
तो हम बोले यहाँ पे इतना का दहाई सन्निकट निकालिए, सन्निकट मान। तो पहले तो इकाई दाई इसको देखना, तो सोचिए कि ये आपके पास ई नहीं है, दहाई से मतलब आपको होना चाहिए ये एकदम सर। अब आप बताइए कि दहाई को चेंज करना है, आई टोटल कितना लिखा है 34, तो बताइए इसको चेंज करना है तो ये तो हो जाएगा या तो 30, ये वाला बस यही चेंज होगा, ना तो ये हो जाएगा यहीं पे चेंज कीजिए 40। तो आप बताइए जो 34 है, 34 आगे बढ़ते बढ़ते 40 के पास जाएगा, पीछे बढ़ेगा तो 30, जीरो वाला नंबर लाया जाता है कभी भी, कौन वाला, जीरो। तो 34 30 के करीब है कि 40 के करीब है, तो आप कहिए सर 35 आता है बीच में, आज 34 है तो 30 के करीब है, हाँ तो यही बोल रहे हैं। जैसे बोले दहाई का अंक बदलना है तो ये 30 के करीब है, तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि ये 34 30 के करीब है, आई 2 लिख दीजिएगा, ये 230 हो जाएगा। तो 234 का दहाई सन्निकट 230 होता है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ देखिए, लेकिन बबुआ वाला क्वेश्चन है, देखिए मैं आपसे बोलूँ कि 2 5 6 8 इतना मैं लिख दूँ, ठीक। अब मैं बोलूँ कि इसको चेंज करना है, सैकड़ा को, 100 वाला को, इसको ढक लीजिए। अब बताइए ये 568 लिखा है, कितना है 568, तो सबसे पहले आप 500 लिखिएगा, 501 2 करते करते 68 हुआ है, आगे कितना हो सकता है 600 हो सकता है। अरे ये किसके बीच में है, 500 600 के बीच में ये है ना जी, आपको ये लिखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा सैकड़ा या 100 के सन्निकट जाइए, लगभग 100 के सन्निकट, तो आपको ये ढक लेना है इकाई दहाई सैकड़ा वाला, यही 100 वाला है, 500 यही ना है जी, 568 तो ये वाला, तो 568 या तो ये 500 के नज़दीक होगा, नहीं तो 600 के नज़दीक होगा। तो आप बताइए, आप अगर 568 रुपया आपको हम दे दे तो आप 500 के नज़दीक है या फिर 600 के नज़दीक? आप कहेंगे सर 68 है ना, 500 और 600 के बीच में आता है 550, 550 आता है ना, इसके इधर है 568 मान लीजिए, तो ये तो 600 के नज़दीक है। तो यस, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 568 को हम लिख देंगे डायरेक्ट 600, ये वाला संख्या लिख देंगे। 2568 का 100 सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा, यही सन्निकट मान होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन में ये वाला और ये वाला 100 तक सन्निकट जाइए, इसके भी 100 तक, 100 माने ये 3 वाला, इसके भी ये 100 तक यानी ये 3 वाला, समझ में आया? आई दोनों का सन्निकट जाइए, तो क्वेश्चनवा में कहा कि 100 के सन्निकट, तो तनिक यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा यहाँ क्वेश्चन लिख के थोड़ा आपको समझा दे, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 4 8 9 3 4 8 माइनस 4 8 3 6 5 यानी कि इतना हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ देखो किसका पूछा है, 100 के सन्निकट जाना है, तो 100 वाला सैकड़ा वाला यही तो है, 100 प्लस यही तो है। अब इसको ढक लीजिए। अब बताइए 348 लिखा है, तो या तो 348 किसके किसके बीच में है, या तो वो 300 और 400 के बीच में है, तो 348 किसके नज़दीक है, तो इसके और इसके बीच में एकदम होता है 350, तराजू पर रख दो 300 और एकदम क्या 400, तो इसके बीच में आता है 350, तो 348 348 इधर ना है, तो यहाँ पे 300 के पास है 348, तो आप डायरेक्ट इसको लिखिएगा 300, अब बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिएगा माइनस। अब यहाँ इसको ढकिए 365, ये 400 के करीब है, इधर नहीं है इसके नज़दीक है, तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 400, इसको उतार दीजिए, समझ में। अभी कह रहा है दोनों को घटा के आंसर बताइए, यही तो कह रहा है कि इसका 100 इसका 100, इसको टोटल लिख दिए नज़दीक, निकटतम मान लिख दिए, नियरेस्ट लिख दिए, नियरेस्ट 100 है, और दोनों को माइनस कीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 13 में से 4 जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 8 में से 8 जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4 और ये 4, 440900 ऑप्शन में कहीं दिया है, 440900 नहीं दिया है का जी, एक मिनट रुक जाइए, 440990 दिया है, ये कैसे हो सकता है, सही क्वेश्चन लिखे हैं 4893 4893 48, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 483 48365, ठीक तो है। ये आपका 100 वाला है तो ये 300 के करीब है, और ये आपका 400 के करीब है, सब कुछ सही लिखे हैं। अब इसमें कहाँ हमको छूट रहा है, यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा 0 0, इसमें से 1 जाएगा तो हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 8 में से 8
ये 8 में से 8 जाएगा 0, फिर ये बचेगा 8 में से 4 जाएगा तो 4, ठीक तो है 4, इतना ही आंसर होगा आपका 44,0990। इसमें नहीं दिया है हमको लग रहा है, ठीक है, हो सकता है छूट गया, यही कहीं 900 डायरेक्ट यहाँ पे यही कहीं हो जाएगा, हमको लग रहा है कि लिखने में दिक्कत हो गया। तो सन्निकट मान पता चला, तो तनी हमको इसका जो बोल रहे हैं उसका बताइए थोड़ा, इसको जरूर। यहाँ टेंस का, टेंस माने दहाई, दहाई का सन्निकट बताना है, सन्निकट, सन्निकट बताना है, मतलब इधर वाला ढक लीजिएगा, ये हो गया, ये वाला चेंज करना है। तो 86 है, तो या तो ये 80 होगा और नहीं तो ये 90 होगा। आप देखना है 80 या 90 के बीच में आप क्या लिखते हैं, 90 लिखते हैं कैसे, लिखना तो 0 वाला ही है, कभी भी 82 83 कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो 0 वाला है। तो सन्निकट मान आपको समझ में आया होगा, इसको जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कितने लोगों को एक चीज़ आता है, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कितने लोगों को आता है? कमेंट में बाबू आप ज़रूर बताइएगा। आपको 30 में 30 लाना है ना, तो कमेंट में अपने मेहनत के दम पर सीटेट को क्रैक करना है, फोड़ देना है, इतना इजी होता है, एकदम 30 में 30 कन्फर्म कर लेना है। तो ये करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, आप हमको बताइए थोड़ा देर के लिए, स्थानीय मान, स्थानीय मान इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। एक होता है स्थानीय मान होता है और एक होता है फेस वैल्यू, जिसको अंकित मान बोलते हैं, अंकित मान, इसे कहते हैं हम लोग फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। अब बात होता है ये होता क्या है सर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मतलब इसके बारे में क्या आप बताना चाहते हैं? तो हम बोलेंगे सुनिए, जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दूँ, तो मैं अगर बोलूं कि इसको क्या पढ़ते हैं तो कहेगा सर इंग्लिश में पढ़ना होगा तो इसे पढ़ेंगे वंस, इसे पढ़ेंगे टेंस, इसे पढ़ेंगे 100, इसे पढ़ेंगे 1000, ठीक। हिंदी में पढ़ना हो तो इसे पढ़ेंगे इकाई, इसे पढ़ेंगे दहाई, इसे पढ़ेंगे सैकड़ा, इसे पढ़ेंगे हजार। हम बोले यही तो होता है स्थानीय मान। 2 नंबर स्थान पर रहेगा तो स्थानवा को दहाई पढ़ते हैं, है ना, यानी टेंस पढ़ते हैं। 3 नंबर स्थान पर कोई नंबर यहाँ रहे, कुछ भी रहे, यहाँ 6 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे 600, 600, या 6 को सैकड़ा में पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इस स्थान का नाम बताना है, ठीक है। तो जैसे ही हम बोले कि 4 का स्थानीय मान बताएं, 4 का स्थानीय मान, ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 4 सैकड़ा माने 100 से गुणा, तो ये 400 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान कितना होता है 400। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं ऐसे, 9 का स्थानीय मान बताइए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये लिखा है 9000, तो 9000 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। या 1 10 100 1000, तो 9000 के जगह पे तो 9000 यहाँ लिख दीजिएगा। अगर मैं 6 का पूछूंगा तो 1 10 100, 600 हो जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा माने होता है 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये तो स्थानीय मान समझ गए। अब अंकित मान का होता है, अंकित मान माने होता है फेस वैल्यू, ये कुछ नहीं होता है। आपके क्या मतलब, अंकित मान माने कुछ नहीं होता है? हम बोले एकदम नहीं होता है। जैसे मैं पूछूं 9 का अंकित मान 9 हो जाएगा। कुछ फेस माने का होता है चेहरा, जो दिख रहा है वही हो जाएगा, जो पूछो वही आंसर। यहाँ देखो 3 का अंकित मान 3 ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछता है, कह देगा यहाँ पे 8 का, क्या बोल देगा 8 का स्थानीय मान और अंकित मान को जोड़िए। तो 8 का स्थानीय क्या है, तो पहले स्थानीय मान में इकाई दहाई 10 नंबर पे है, तो 8 दहाई कितना हो गया 80, तो 8 का स्थानीय मान 80 हो गया, 8 का अंकित मान 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही कहता है कि 8 का स्थानीय मान 8 का अंकित मान दोनों लिख करके आज जोड़िए तो 88 आ जाएगा कि नहीं। स्थानीय मान 80 और अंकित मान 8 का 8 हो जाता है, वही चीज़ रह जाता है। क्वेश्चन देखो, फिर से एक क्वेश्चन आपको दे रहा है। मैं अगर लिखूँ 93468, 4 के बारे में, 4 का स्थानीय मान क्या लिख दो क्वेश्चन में, 4 का, एक मिनट रुक जाओ, मार्कर बड़ी चेंज करना पड़ता है। 4 का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों का लिखना है, अंकित मान को जोड़ें।
तो पहले 4 देखिएगा, ये 4 है। 4 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा या वंस टेंस 100, तो ये 4 का स्थानीय मान हो जाएगा क्या 400। अब इसका क्या लिखना है, अंकित मान भी लिखना है, तो 4 का अंकित मान 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है तो 404 हो जाएगा। कभी कभी कह देता है कि 4 का स्थानीय मान और अंकित मान को घटाएं, तब इसको क्या कर दीजिएगा, दोनों को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 396, 96 396 हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है, स्थानीय मान समझ गए और अंकित मान समझ गए, ये वाला होता है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन वही कह रहा है, वही क्या कह रहा है ये तो बता ही दिए। हाँ यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 64532 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान लिख करके अंतर कीजिए, अंतर माने घटाइए। तो पहले इसमें 5 कहाँ है, तो 5 यहाँ पे है, तो 21 जगह पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार यानी ये 5000 पर है, तो 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। अब 5 का अंकित मान 5 होता है, 5 ना होता है, अंकित मान माने वही, और दोनों को घटा देना है, अंतर बोल रहा है। तो यहाँ देखिए तो 10 में से 5 जाएगा, अरे ऐसे घटाते हो ना, ऐसे घटा लो, नहीं आ रहा है तो ऐसे घटा लो, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4995 कहीं ऑप्शन में है, 4995 ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब देखो, अब बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, जैसे सुनिएगा एकदम ध्यान से, एकदम आसान है। मैं अगर आपसे बोलूं 1 2 3, ये गिनती की संख्या है, तनी तीनों को जोड़िए तो कितना आएगा, तो कहेगा सर 1 और 2 होता है 3, 3 और 3 टोटल मिला के 6 होता है। हम बोले बहुत अच्छा, 1 2 3 4 5, अब जोड़िए तो कहेगा सर हम जोड़ देंगे सबको, गिनती की संख्या है 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 10 और 5 15। हम बोले वाह बड़ी तेज हो गए हैं, है ना, बहुत खूबसूरत। यहाँ देखिए 3 4 5 ऐसे करते करते 6 7 8 9 20 तक आप लिख के जोड़िए तो कहेगा सर ये कैसे जोड़ाएगा, ये तो समय लग जाएगा ना सर। और कहीं हम यहाँ 200 तक गिनती लिखवा के जोड़ने को कहें तब मामला फंस जाएगा ना कि सर उतना जोड़ना है। इसी के लिए ये तो जोड़ रहे हैं, छोटा छोटा नंबर है, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। वो ट्रिक क्या है ये समझिएगा। जैसे 1 2 3 को जोड़े हैं तो 6 आया है, 1 2 3 को आप ऐसे मत कीजिएगा। देखिए क्या कीजिएगा, जो लास्ट वाला नंबर होगा ना गिनती का, उसमें 1 को बढ़ा के गुणा कर दीजिएगा, तो 3 था 4 से गुणा, और 2 को गुणा किए तो 2 से कर दीजिएगा भाग। नहीं समझे, जितना लास्ट में संख्या होगा गिनती का, अगर गिनती है तभी ये काम करेगा। ये है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। हम आपको टोटल संख्या आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो गिनती की संख्या है, तो गिनती की संख्या 3 तक जोड़ना है तो 3 लिख दो, 1 को बढ़ा के लिख दो। आई टोटल संख्या 2 को ना गुणा किया तो 2 से भाग। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 चौका 12, अब बट्टा में हो जाएगा 2, कटा दीजिए 6 हो जाएगा। बताइए 6 आया है कि नहीं। यहाँ देखिए तो 5 है, यहाँ पे 1 5 तक जोड़ना है तो 5, 1 को आगे बढ़ा के गुणा कीजिए तो 6, और 2 को संख्या है तो 2 से भाग, कटा दीजिए 2 3 6, 5 3 15, कितना जोड़ने पर आया है 15। तो अगर आपको 200 तक जोड़ना है तो क्या कीजिएगा, 200 1 को बढ़ा के 201 अब बट्टा 2, कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 100 हो जाएगा। अब यहाँ 100 में 201 से गुणा कीजिए, तो गुणा कुछ नहीं करना, 201 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 201 होगा, 2 को 0 लगा दीजिए, हो गया आंसर। समझ में। तो ये कैसा है, ये प्राकृत संख्या का योग है। प्राकृत संख्या का योग में क्या किया जाता है कि जो भी लास्ट वाली संख्या होगी, लास्ट वाली संख्या को लिख के और फिर लास्ट में 1 बढ़ा देते हैं। यानी ऐसे अगर माने तो लास्ट वाली संख्या को n माने और n में 1 बढ़ा देते हैं, अब बट्टा में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो यही इसका फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन ये तो रहा गिनती की संख्या का। अब ये तो गिनती की संख्या नहीं है, 2 4 6 8 10, तो ये किसकी संख्या है, तो ये है आपकी सम संख्या, इवेन नंबर। इवेन नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए या 2 के पहाड़ा में आए। या ट्रिक बताए थे, 100 आमा 2 से लिखा गया है, यानी जिस संख्या का जोड़ा लग जाए, सब संख्या में जोड़ा लगता है, वो किस में आ जाएगा, सम में आ जाएगा। और जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा उस विषम में आ जाएगा। तो देखो ना यहाँ विषम लिख रहे हैं ना, तो इसमें 1 3 5 का जोड़ा कभी लग सकता है,
आधा आधा तोड़ सकते हो नहीं, तो इसमें भी लिखा गया 1 2 3 गो से न लिखा गया है, तो इस खुद लिखा गया है 3 गो से, एक और तक खुदे जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसमें आने वाली किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा। इसका जोड़ा लग जा रहा है तो इसमें आने वाली संख्या का जोड़ा लग जाएगा। इंग्लिश वाला में भी सेम कंडीशन है, EVEN 4 गो से लिखा गया है ना, तो 4 गो का जोड़ा लगता नहीं है, 2 2 गो, तो इसमें भी जोड़ा लग जाता है। आइए देखिए ODD, ये 3 गो से लिखा गया है ऑड, तो इसमें जोड़ा नहीं लगता है तो इसमें आने वाली किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं लगता है। क्वेश्चन हमको क्या बताना था, ये सुनो। क्वेश्चन बाबू बताना था कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे, कह दे कि 4 गो सम संख्या को जोड़िए, सम संख्या यानी इवेन नंबर को, तो 1 2 3 4 गो इवेन नंबर लिख के और जोड़िएगा ऐसे, ये ना कीजिएगा 4 और 2 6, 6 6 12 और 8 20। 4 गो था तो 4 को जोड़ लिए। अगर 50 गो सम संख्या को बोले तब तो कहेगा सर मामला फंस जाएगा। उसके लिए ट्रिक्स देखो, सम संख्या का ट्रिक क्या है, गिनिएगा 1 2 3 4 को ना जोड़ना था, कुछ नहीं 4 को जोड़ना था, 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 5 20। जोड़े तभी भी इतना आया है कि नहीं, बोले क्या बात है सर, माने इसमें बढ़ाए थे तब बटा 2 लिखे थे, लेकिन इसमें खाली बढ़ा दे रहे हैं, 2 वो नहीं लिख रहे हैं, खाली क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। यही तो काम करना है। यहाँ देखिए, हम मैं बोल दूँ अगर कि 40 गो सम संख्या को जोड़िए, प्रथम हमेशा लिखता है, प्रथम माने शुरू से, कहीं से नहीं, शुरू से लिखिए 40 को, 2 4 6 8 करते करते 40 तक लिखिए, 40 को जोड़ दीजिए। योग सम संख्या का क्या करना है, सम संख्या का, तो कुछ नहीं करना है, 40 गो है ना, तो 40 है, 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए 41 में, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौका 16, आपका हो जाएगा कितना 1640। तो जब भी आपसे पूछे इवेन नंबर तो 1 खाली बढ़ा के लिख देना, लेकिन वही आपसे क्वेश्चन पूछे 1 3 5, ये तो विषम संख्या है ना, 1 3 5 7 9, ऐसे क्वेश्चन माने पूछ ले, बोले कि ये है आपका विषम संख्या, कौन सी संख्या है, तनी इसको जोड़िए, तो आप कहेगा हम जोड़ देंगे, 1 का 3 5 5, सॉरी 1 का 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 होता है ना। लेकिन हम बोलेंगे ऐसा मत कीजिएगा, जैसे विषम बोले ना तो गिनिएगा 1 2 3 4, 4 है ना, विषम वाला में जितना है उतने से गुणा किया जाता है, 4 चौका 16, आया कि नहीं, नहीं समझे। अब बताइए, प्राकृत यानी गिनती में क्या करते हैं, ये वाला 1 बढ़ा के लिख के 2 से करते हैं, लेकिन सम में क्या करते हैं, खाली 1 बढ़ा देते हैं। और वही विषम में क्या करते हैं, 1 3 5 7 9 वाला में जिसका जोड़ा नहीं लगता है, जितना गिनते हैं उतना में उतना ही से गुणा कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन का बोला है कि 12 गो विषम संख्या, तो विषम संख्या क गो, 12 गो, तो 12 है तो 12 ही से गुणा, क्योंकि विषम में क्या करते हैं, जितना है उतना ही से गुणा, तो 12 गो विषम संख्या, तो 12 में 12 से 12 12 144, ऑप्शन नंबर 144, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन बनाना है। अब सुनिए, मैं जितना बार तैयारी कराया हूँ सबसे अच्छा सिलेक्शन हुआ है, आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हुए हैं, बहुत अच्छा रैंक आया है। लेकिन किनका आया है मैं बता दे रहा हूँ, मैं जो कमेंट में पूछता हूँ ना, जो कि इसका आंसर बताएगा, जो लोग देते हैं कमेंट, अब आप कहिएगा भाग सर छोड़िए, अब कमेंट का दे, 1 महीना एग्ज़ाम है बाबू, अभी छोड़िए ना, तो एग्ज़ाम से भी हाथ छोड़ना पड़ेगा। आप मेरा बात मानिए, एक बार अपने लिए नहीं, एक बार ऐसे आंख बंद करके सोचिए, यार उम्र निकल रहा है, 1 1 साल यार 1 1 मिनट निकल रहा है, और हमारे गार्जियन हमको पढ़ाई के लिए ही छोड़े हैं, तो काहे नहीं वही कमा कर ले, एक बार निकल जाएगा ना। आपको जो मन करे वो कीजिएगा, जो आपको मन करे वो काम कीजिएगा, कोई नहीं रोकेगा। बस मेरा एग्ज़ाम तक बात मान लीजिए, हम टारगेट दिए हैं ना, 30 में 30 आ जाएगा। बहुत आसान होता है 30 में 30 लाना। मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन को तो बनाना ही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में बताना है। हम तो एक बार बता दी, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपिया में लिख लीजिएगा। ये है आपका संख्या पद्धति ने जो होता है ना, नंबर सिस्टम का टोटल ये क्वेश्चन है। अभी नंबर सिस्टम का एक और क्लास आएगा जिसमें पूरा क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, आप ना 20 प्राकृत संख्या का योग बताना है, फिर 500 सम संख्या का योग, सम संख्या का योग बताना है। 1 नंबर 2 नंबर, 1/9 में कितने 1/45 होंगे, ये बताना है। 3 नंबर। 4 नंबर, 40 विषम
संख्या का योग बताना है, ये वाला। ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बताइए कि सीटेट का क्या ये प्रश्न टोटल बार बार नहीं पूछता है? कैसा लगा वीडियो, इसको कमेंट में। देखिए आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को देखो बाबू, हम लोग तो जानते हो कि हम लोग एक गरीब फैमिली से, सभी देखो जो भी तैयारी करे हो क्या करे, बहुत मेहनत से, बहुत ऐसे तो इसमें ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे और पढ़ने का भी समय नहीं मिलता होगा, तो वो तो मेहनत कीजिए ताकि एक बार में गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के फेर में लग जाए, गवर्नमेंट जो जॉब होता है मिल जाए, सीटेट निकाल लीजिए, उसके बाद से बीपीएससी जब ये निकल जाएगा तो वो आपको बहुत आसानी से निकल सकता है। आप एक बार मेहनत कीजिए, मेरा बात मानिए, इस टोटल क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। अब वीडियो कैसा लगे, इसको जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा ना, हम देख करके आपको रिप्लाई भी देंगे कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। और एक और काम, आप प्लीज़ इसे स्टेटस पर जरूर डाल दीजिएगा, 30 दिन तक डालिए स्टेटस पर एक एक वीडियो, तब जाकर के अपना फैमिली भी बड़ा होगा और हम सब मिलकर के अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी का जो फैमिली है इसे बहुत बड़ा भी करना है और सीटेट लेवल का बनाना है कि इसी से सबसे आसान और कोई बिना फी का डायरेक्ट सीटेट क्रैक हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि आपके टीचर जो है, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको डायरेक्ट सीटेट हम लोग निकाल करके तभी आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं हम लोग उस वक्त कैसे निकाले थे, है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।